हेलो गाइस, वीडियो होता है स्टार्ट। फिर से नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। तो फेडरल बैंक का ऑफिस असिस्टेंट का इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ कि कट ऑफ वगैरह के बारे में, कि कट ऑफ कितना सारा गया है किन किन स्टेट्स का, और मैं ओवरऑल जो बात किया हूँ और पोस्ट कितने होने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपको पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। तो आप पहले का वीडियो देख सकते हो। तो आपका टॉपिक होने वाला है इंटरव्यू के ऊपर। तो इंटरव्यू में आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए तो पहले मैं ये सब थोड़ा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। जैसे कि आपका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। नोटिफिकेशन आया था 30 तारीख को। उसके बाद आपको ये स्कैन कर ले रही है, कोई बात नहीं। एक 1 सेकेंड गाइस, आपको लगे। हम्म, तो तो जैसे कि आपको नोटिफिकेशन दे चुका था, तो नोटिफिकेशन आया था 30 तारीख तक लास्ट डेट था, ठीक है। आपका जॉब पोस्टिंग डेट 30/12/2025, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का लास्ट टाइम था 11 जनवरी 2026, ठीक है। उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम वगैरह तो हो गया, एडमिट कार्ड भी निकल गया, ये भी हो गया। तो इंटरव्यू के दौरान आपको जो भी लेके जाना है, आपका कट ऑफ तो मैं आपको बोल दिया था ना, ऑन एन एवरेज अगर बोलूँ 37 से लेकर के 50 के करीब, ठीक है। ऑन एन एवरेज मैं SC से लेकर के ऊपर पूरा कंसिडर कर रहा हूँ, SC छोड़ के, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू में आपको क्या क्या लेके जाना है, इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो इंटरव्यू में क्या क्या लेके जाने के लिए और क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए आपको जनरली मैं बोलूँगा, इंटरव्यू में आपको ले जाने के लिए लाइक आपको बोलूँगा वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है, ठीक है। और आप मार्कशीट वगैरह लेके जाओगे, ठीक है। मार्कशीट आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी एक आइडेंटिटी ले जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप आधार, पैन, वोटर ये सब ले जा रहे हो, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसमें कोई भी आधार या पैन या वोटर तीनों में से कोई एक भी ले जा सकते हो, ठीक है। ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के दौरान क्या क्या पूछ सकते हैं। तो आपका पहले जनरल इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, लाइक आपको बोलेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ओके। तो आपको अपने बारे में बताना है, माय नेम इज़ दिस, मैं यहाँ से पास आउट हुआ हूँ। और अभी अगर आप जस्ट लाइक अगर आप कोई डिग्री परस्यू कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि मैं ये डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, आई एम करंटली परस्यूइंग, आई एम बीटेक, और आई एम परस्यूइंग फार्मा डिग्री और एनीथिंग, ओके। तो आप वो शेयर कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आपको वो पूछेगा कि आप वो जॉब के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो और आपको वो जॉब में क्यों लिया जाए, ठीक है। और आपने इस जॉब को एप्लीकेशन को अप्लाई किया तो क्यों अप्लाई किया, क्या रीज़न था। और तो पहला क्वेश्चन पे आता है कि आप जो एप्लीकेशन की हो, एप्लीकेशन में आपको क्यों लिया जाए। तो आपको लिया इसलिए जाएगा, तो आप ये बोल सकते हो उस दौरान कि लाइक मेरे को इसलिए लिया जाए क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, और मेरे को फाइनेंशियल चीज़ों से बहुत अच्छा लगता है डील करना, और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, ये आप कह सकते हो। उसके बाद आपको ही क्यों लिया जाए, तो इसका आंसर ये आप बोल सकते हो कि मैं एलिजिबल हूँ और उसके साथ ही साथ मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ क्राइटेरिया को, जो क्राइटेरिया में लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप अप्लाई क्यों किए थे जॉब के लिए, तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि मेरे को ये इसका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से इंटरकनेक्टेड है कि आपको फाइनेंसेस से, बैंक का एक्ट, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आपको आप ऑटोमेटिकली अवेयरनेस है आपको उस चीज़ों का। तो जब आपको अवेयरनेस होता है तो आप ऑटोमेटिकली अप्लाई करते हो, या कोई चीज़ आपसे उस चीज़ों के रिगार्डिंग आपसे कोई पूछता है तो आप इजीली आप उस चीज़ों को समझा सकते हो, आप उस चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकते हो, सही ना। तो ये आपका पॉइंट हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद आपका जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है कि लाइक आपकी फैमिली में कौन क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स कितने जन हैं, और आपके जनरल डिटेल्स कुछ, और आपका हॉबीज़ क्या क्या है, आप फ्री टाइम में क्या करते हो। तो ये आपका जनरल हो गया। उसके जनरल क्वेश्चन है, इसमें आपको ये सब पूछा जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग देखा जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसके बाद, इस जॉब के बाद, जैसे ये जॉब आपको मिल जाता है, इसके बाद आपको क्या प्लान है। आप करंटली डिग्री परस्यू कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि करंटली मैं साथ ही साथ करंटली डिग्री परस्यू करूँगा। या अगर कोई डिग्री परस्यू नहीं कर रहे हो, ड्रॉप ईयर में हो, या आप पढ़ाई छोड़ चुके हो लेकिन आपका ये एग्ज़ाम निकल गया, आप अगर इंटरव्यू में आ गए हो, तो आप ये भी बता सकते हो कि इसके साथ साथ अब मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, या बस मैं जिस फील्ड में हूँ मैं इसमें ही आगे जाना है, मेरे को जितना एंड तक जा सकता हूँ। तो इसी पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग इतना ही दूर तक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा।
और जनरल चीज़ों में लाइक आपका है कितने पास आउट हो, कितने परसेंटेज आए थे, आधार कार्ड, मतलब जनरल डिटेल्स में आप आधार कार्ड दिखा सकते हो। और उसके साथ ही साथ आपको अपना एक रिज्यूम लेके जाना है, ये बोला नहीं गया है बट आपको लेके जाना है, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, एक आपको रिज्यूम लेके जाना है, ठीक है। और रिज्यूम में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि आपको उन लोगों को सुविधा होगा और आपको एक एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, एडवांटेज ये मिलेगा कि आप, वो सामने वाला आपको समझेगा कि हाँ इसके पास अवेयरनेस है, इसके पास अंडरस्टैंडिंग है, कंडीशंस के साथ आगे बढ़ने का वे है इसके पास। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वो क्या करेंगे कि वो अप्लाई तो करेंगे, जनरल डिटेल्स जो मैं शेयर किया आपको वो सीधा करके लेके चल जाएंगे। लेकिन रिज्यूम में अगर आप उसको उनको सीधा रिज्यूम देते हो, जो इंटरव्यूअर रहेगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको जनरल चीज़ एक पेज में ही दिख जाएगा कि ये कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, हॉबीज़ क्या है, ये क्या है, इन क्या है। तो आपको सारे बारे आपको सारा डिटेल्स आपको उसको पता चल जाएगा, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा और आप उनके लिए हाईलाइट हो जाओगे, उनके नज़रों में आओगे आप, जिससे क्या होगा आपको एक अलग ही एडवांटेज मिलेगा, राइट। और उसके साथ साथ जैसे कि और रिज्यूम में आपको हर एक चीज़ लिखना है जो चीज़ में आप एक्सपर्ट्स हो और जो चीज़ में आप कोई भी तरह का अवार्ड वगैरह गेन किए हो। लाइक अगर आप क्रिकेटर रह चुके हो, लाइक कोई भी तरह का गेम स्पोर्ट्स वगैरह में अगर रह चुके हो, अगर आपको मेडल मिला है, इवन अगर आपका स्कूल टाइम में जस्ट लाइक मैं स्कूल में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों था क्रिकेट में, तो वो अगर आप भी ऐसा कुछ भी हो स्कूल टाइम में भी, तो आप शेयर कर सकते हो ये सब चीज़, क्योंकि ये सब चीज़ आपको दिखाता है कि इंसान मेंटली तो सही है ही है, साथ में फिजिकली भी सही है, दोनों हिसाब से आदमी का मानसिक संतुलन सही से चल रहा है, ठीक है। ये आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये मैं थोड़ा मतलब पहले बोल देना चाहिए था बट आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट में बोला हूँ, कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस का अगर आप प्रेफरेंस दिए थे कि यस मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और आप ड्राइविंग लाइसेंस दिए थे डिटेल्स ड्राइविंग लाइसेंस का, तो आप दे सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का अगर दिए थे तो ठीक, अगर नहीं दिए थे, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप मान लो ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स दिए थे, वहाँ पर ही ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा अथॉरिटी आपका इशू किया गया था, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, आपका इन डेट, एग्जिस्ट डेट, उसके बाद इशू डेट क्या है, अगर आप दिए थे तो आप ड्राइविंग लाइसेंस शो करोगे, ठीक है। आइडेंटिटी के तौर पर आपका आधार कार्ड नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस काम चल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो और आप उस टाइम में फॉर्म भरने टाइम में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो आप रिज्यूम में तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपना लिखना ही लिखना है, और साथ में उन लोगों को बताना भी है कि सर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि वहाँ पर ही अलग से प्रेफरेंस दिया जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस वालों को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कंपलसरी है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कंपलसरी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लाइक ये पॉइंट कंपलसरी है, बोल्ड कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये पॉइंट कंपलसरी है ड्राइविंग लाइसेंस का। उसके साथ ही साथ हाँ, उसके बाद रिज्यूम आप दोगे तो इससे आपको अलग ही एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि उन्हें आपको समझने में, आपको क्वेश्चन पूछने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगा। और लाइक और एक क्वेश्चन है, और एक पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई भी हॉबी वगैरह शेयर करो, लाइक आपका हॉबी है लाइक एक सेकंड गाइस, लाइक आपका हॉबी है क्रिकेट, या लाइक आपका हॉबी है फुटबॉल, लाइक आपका हॉबी है चेस, लाइक आपका हॉबी है कुकिंग एंड लाइक आपका लास्ट हॉबी मान लो वॉकिंग है, ठीक है, चलना, या सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको जनरली पूछा जा सकता है कि क्रिकेट आपको क्यों पसंद है, क्रिकेट में सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है आपको, क्रिकेट में कितने अंपायर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, जनरली पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहेंगे वो, ठीक है। अगर आपको फुटबॉल में है तो फुटबॉल में रेफरी कितने होते हैं, कितने तरह के कार्ड्स होते हैं, तो ये भी पूछा जाएगा। चेस में पूछा जाएगा कि चेस का आपका सबसे फेवरेट मतलब आपका वो जो गोटी होता है, आई डोंट नो कि गोटी को क्या कह सकते हैं, ठीक है, वो जो गोटी होता है तो उसको क्या कहते हैं, आपका कौन सा फेवरेट गोटी है, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है, और कुकिंग में आपको कुकिंग में क्या चीज़ आपको सबसे पीसफुल करता है, कौन सा खाना आप सबसे अच्छा बना लेते हो, क्यों अच्छा लगता है कुकिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं। सिंगिंग में ऐसा, अगर मान लो कि अगर आप सिंगिंग डालें तो आपको बोल भी सकते हैं कि थोड़ा गाना गा के दिखा दो, मतलब कुछ भी, लाइक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखेगा कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, जिससे वो लोग फील कर पाएगा कि ये अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा कंडीशंस को, लाइक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा आपका इनडायरेक्टली,
ठीक है। तो उस वजह से आपको लाइक हॉबीज़ वगैरह पे भी पूछा जाएगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को लेकर, ठीक है। उसके बाद आपको कंडीशंस ये भी दिया जा सकता है बैंक के रिगार्डिंग की, लाइक आपको साथ ही साथ बैंक में वर्क करना है, लाइक साथ ही साथ आपको ड्राइविंग के लिए भी जाना है, मान लो कोई ऐसा कंडीशन बनता है तो आपको जाना है, ये कंडीशन आपको दे सकता है सामने वाला। तो उसके साथ ही साथ आपको ये चीज़ दिखाना है कि आप अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ अपने वर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो वहाँ पर ही वो आप लोगों को रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट इसलिए कर सकता है क्योंकि आपको अपने वर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एफर्ट्स देना है, सीनियर्स को एफर्ट्स देना है अपने वर्क को, अच्छी बात है, लेकिन अपने कोई चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, कोई अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, तो सामने वालों को लगेगा कि ये गो विद फ्लो वाला इंसान है, लाइक जैसा कंडीशन में ना उसके साथ आगे बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपका जो वर्क रहेगा, वर्क में आपको दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आपको एक कोई भी एक टास्क मिल रहा है, उस टास्क को फुलफिल करना है। उसके साथ ही साथ अगर आप कोई टास्क आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो तो करना है, राइट। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको डायरेक्टली बोल देना है कि आई एम रियली सॉरी सर, आई कैन डू दिस बिकॉज आई हैव माई ओन वर्क, या मेरे पास खुद का काम है, लाइक कोई भी तरह का काम है तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश ये करना है कि सामने वाला जो फ्रंट पर्सन है, मतलब जो इंटरव्यूअर है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना है, ज़्यादा स्माइल नहीं करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत जस्ट लाइक घबराना नहीं है, हकलाना नहीं है, और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। जाने से पहले एकदम कामली जाना है, एकदम आराम से, ठीक है। जैसे होता है ना कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, कैसा होगा क्या होगा। और ड्रेसिंग सेंस का लेकर के मैं बोलूँ तो आपका ड्रेसिंग सेंस का लेकर के बोलूँ, ड्रेसिंग सेंस का बोलूँ मैं आपको तो एकदम फॉर्मल पहन के जाइएगा, ठीक है। और एकदम डिसेंट बन करके, लाइक जैसे आप फर्स्ट टाइम स्कूल में जाते हो ना वैसे, या फर्स्ट टाइम अगर आप कॉलेज में जाते हो, अच्छा कॉलेज रहता है जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, जहाँ डिसिप्लिन मैनर, तो उस वे में वैसा ड्रेसिंग सेंस पहन के जाओगे तो एक अलग ही सा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आपको कुछ भी दिक्कत होता है, लाइक कोई भी तरह के, जैसे कि कोई किसी भी तरह का आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इसका आंसर क्या होगा, अगर मुझे ये पूछता है तो मुझे क्या करना चाहिए, या इस कंडीशन में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्शन का या किसी भी एंगल का अगर आपको लगता है कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है या क्वेश्चन आप सही से गेस नहीं कर पा रहे हो, मतलब आंसर नहीं दे पा रहे हो, खुद में सेल्फ डाउट हो रहा है, खुद में लग रहा है कि मैं सही से आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, या आप इंट्रोवर्ट हो, तो अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो पहले आप विंडो, इट्स मीन आप मिरर के सामने जाओ, एक दो बार ट्राई करो, उसके बाद आप आगे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि मेरे को कोई दिक्कत हो सकता है, तो अब आप बेझिझक आप कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा, आपको ध्यान से अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। ये ड्राइविंग लाइसेंस और रिज्यूम, ये दो जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट आपको मेन फैक्टर करने वाला है, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको एडवांटेज देगा अलग से, ठीक है। एक ड्राइविंग लाइसेंस जो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेफरेंसेस मिलेगा, और एक रिज्यूम जो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जनरली आप कहीं भी कॉर्पोरेट सेक्टर का वर्ल्ड में आप अगर वर्क करने जा रहे हो, तो रिज्यूम एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर ये सामने वाला का जो स्ट्रेस है, जो वर्क है, वो कम कर देता है, क्योंकि वो एक पेज में आपका सारा डिटेल्स पढ़ सकता है, सारा चीज़ समझ सकता है। उसके बाद ईजी टू अंडरस्टैंड होगा आपको, कि आपसे जनरली नॉर्मल 3-4 क्वेश्चन करेगा, छोड़ देंगे आपको, या 5 क्वेश्चन करेंगे, रिज्यूम रहेगा तो आपके पास। अदरवाइज रिज्यूम नहीं रहेगा तो आपको बहुत सारा कुछ लाइक, मतलब जो चीज़ नहीं भी पूछना होगा वो भी पूछ सकता है, जो चीज़ नहीं भी नोटिस करना होगा उनको वो भी नोटिस कर सकते हैं, वो सब कुछ। तो ये दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और जैसे कि आप लोग ये देख ही सकते हैं कि 30 तारीख को था, उसके बाद पोस्टिंग डेट 11 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट था, आपका 1 तारीख को एग्ज़ाम था, ठीक है। तो आपको ऑन एन एवरेज रिजल्ट डेट होने वाला है आपका लाइक, एक सेकंड गाइस, रिजल्ट डेट होने वाला है आपका लाइक, रिजल्ट मान लो अभी, मतलब मान लो कि अभी 3 तारीख है, तो 10 से मैक्सिमम 18, ठीक है, 10 से 18 एवरेज बता रहा हूँ, ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज 10 से 18 दिन, मतलब 10 तारीख या 18 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है, और पैनिक नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है और मान लो इंटरव्यू देने के दौरान ना आपको कि किसी भी तरह का पैनिक, की आंसर गलत बोल दिया हूँ, या मेरा जो जिस वे से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा हार्श हो गया हो,
तो पैनिक नहीं होना कि नहीं मेरे से भूल हो गया। पैनिक करोगे तो सामने वालों को लगेगा कि आप प्रेशर झेल नहीं पा रहे हो, राइट। ये चीज़ आपके अपीयरेंसेस से फील होता है। तो ये सब चीज़ों को आपको साइड में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और पैनिक तो कोई भी कंडीशन में नहीं करना। हो सकता है भूल हो जाए, हो सकता है गलती हो जाए, हो सकता है आपको जॉब ना मिले, दूसरा जॉब मिल जाएगा। पैनिक क्यों करना है? पैनिक करने से क्या होगा कि आपका दिक्कतें बढ़ेंगे। आपको फील होगा सामने वालों को कि आप कोई भी कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए इजी टू अडॉप्ट नहीं होगा, तो आपको आप सूटेबल नहीं फील करोगे उस कंडीशन के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्शन मिल जाएगा। तो हर एक कंडीशन के दौरान आपको पेशेंस तो रखना है, ठीक है। पेशेंस तो रखना है, ठीक है आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 10 से 18 तारीख के बीच ऑन एन एवरेज रिजल्ट आ जाने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो होता है एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।